मॉर्निंग सेटअप की जो प्रॉपर क्लास है वो मैंने दे रखी है। अब आप उसका रिवीजन थोड़ा समझ लीजिए। क्या है कि कुछ चीज़ें एक बार में समझ नहीं पाते हैं और फिर कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होती है, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा आपका। मॉर्निंग सेटअप मैंने बता रखा है आपको, मॉर्निंग सेटअप है क्या एक्चुअल में और ये कैसे काम करता है। एक्चुअली में 9:20 पे आपका एक ट्रेड बनता है, वो कॉल का भी हो सकता है, पुट का भी हो सकता है, वो मैंने सिखाया कि कैसे सेटअप बनता है। बट इसमें मैं एक बार फिर से पूरा समराइज़ करा दूँगा आपका। एंड 9:30 तक इसमें हमें रहना होता है, उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक हो जाता है या स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, जो भी काम होता है। अब इसमें 2 चीज़ें फ्रेश ऐड करूँगा कि आपको कब अवॉइड करना है मॉर्निंग सेटअप। मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मॉर्निंग सेटअप बहुत हल्का है, अवॉइड कर देना चाहिए, इसमें पैसा नहीं बनेगा या चांसेस ज्यादा है लॉस होने के, ठीक है। और कब आपको ज्यादा मतलब कि अग्रेसिव मॉर्निंग सेटअप में जाना चाहिए, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि मॉर्निंग सेटअप कितना स्ट्रॉन्ग है और जबरदस्त इसमें पैसा बन सकता है, तो आप उसमें अग्रेसिवली जा सकते हैं। अग्रेसिवली का मतलब है कि जितना ज्यादा क्वांटिटी जाना चाहे उतना ज्यादा क्वांटिटी जा सकते हैं। तो टाइमिंग जो है मॉर्निंग सेटअप की वो है 9:20 से 9:30 मॉर्निंग की, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है पहले कि ये कैसे काम करता है। ये ऐसे काम करता है कि आपको मार्केट आपका 9:15 पे ओपन होता है, ओके। 9:15 के बाद आपने क्या करना है, 9:70 पे 9:17 मतलब 9:17 पे आपके पास यहाँ पे एक डेटा आ जाता है। यहाँ पे एट दिस लेवल यहाँ पे एक डेटा आ जाता है, पहला, जिसको कहते हैं पहला क्या आया। लेट्स सपोज पहले कितने कॉल राइटर आए, पहले कितने पुट राइटर आए, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि अब एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको आपको ना एकदम स्टार्टिंग से करा देता हूँ, आपका काम क्या क्या है इसमें करने का। देखिए आपने 9 AM पे मार्केट ओपन किया, स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ठीक है। 9 AM पे प्री मार्केट स्टार्ट हो जाता है और 9 AM से आपका चलता कितने बजे तक है, ये चलता है 9:08 मतलब 9:08 तक ये आपका प्री ओपनिंग मार्केट चलता है, ठीक है। इसमें तो आप कुछ बाई सेल कर नहीं सकते ऑप्शन में। अब आपने क्या करना है, लेट सपोज निफ्टी की बात करता हूं मैं। निफ्टी 9:08 पे सेटल हो जाएगा प्री ओपनिंग और मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि 25,000 पे ये आपका सेटल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहला अपना काम, आपको अपने वॉच लिस्ट में 25,000 का कॉल और 25,000 का ही पुट ऐड कर लेना है अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है। ये आपने कितने बजे तक कर लिया, 9:10 तक ये आप अपना काम कर लें, क्योंकि मार्केट तो 9:15 पे खुलेगा, 9:15 पे। ये पहला काम अपना इतना कर लें। अब ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे जहां भी आपका मार्केट सेटल होता है, मतलब 9:08 पे प्री ओपनिंग मार्केट जहां भी आपका सेटल होता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस पता चल जाएगी कि कहां पे मार्केट सेटल हुआ, गैप डाउन हुआ या गैप अप हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्राइक प्राइस निकाल लेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जितना इन द मनी जाएंगे उतना बेनिफिट है इसमें, ठीक है। मतलब आउट ऑफ मनी जाने का ज्यादा प्रयास ना करें, इन द मनी रहे, एटलीस्ट एट द मनी तो रहे। लेट सपोज आपका बैंक निफ्टी 50,000 पे सेटल हो गया, तो आप क्या करेंगे, 50,000 का कॉल और 50,000 का पुट लगा लेंगे अपने वॉच लिस्ट में, क्योंकि 9:17 पे आपको पता चलेगा कि सेटअप कितना बना। लेट सपोज आपने केवल पुट का ट्रेड लगाया है, मतलब वॉच लिस्ट और सेटअप बन गया कॉल साइड का, फिर आप उठते रह जाएंगे। तो पहले से ही दोनों लगा लें, ठीक है। ये काम कर लिया हमने 9:10 तक, ये सारा अपना काम कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको अपना सेंसिबल इसी बीच में लॉगिन कर लेना है और आपको जिसमें भी करना है। लेट सपोज हमें निफ्टी में करना है, यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें निफ्टी में नहीं करना, हमें बैंक निफ्टी में करना है। मेरा आपको एक पर्सनल वो है कि आप ट्राई करें कि आपको जिस दिन जिसकी एक्सपायरी हो, लेट सपोज आज निफ्टी की एक्सपायरी तो आज निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी में देखेंगे, जिस दिन फाइनेंस निफ्टी की है तो फाइनेंस निफ्टी में, मिड कैप की है मिड कैप में, आप सेंसेक्स बैंक भी आ गया इसमें तो आप उसमें देखिए, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ कर लिया और करने के बाद अपना यहाँ पे सेंसिबल में अपना जिसमें भी आपको करना है वो ये लगा लिया। हो सकता है कि जिस दिन जिसकी एक्सपायरी हो उस दिन 9:17 पे उसका डेटा सेम आए, आपको एक सेकंड लगेगा, बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्राई करके देख लो बैंक निफ्टी का क्या है, फिर मिड कैप का देख लो, फिर फाइनेंस निफ्टी का देख लो। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, उसके पहले आपका मतलब ये पता चल जाएगा 9:17 से 9:20 तक के बीच में आपको पता चल जाएगा कि किसमें मॉर्निंग सेटअप बढ़िया है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया आपका यहाँ पे देखने का। अब मैं मान के चलता हूँ निफ्टी में मेरा मॉर्निंग सेटअप बन रहा है। अब मॉर्निंग सेटअप क्या है, मॉर्निंग सेटअप का पहले सिस्टम समझिए जो मैंने आपको बता रखा है कि आप ट्रेड जो पंच होगी वो 9:20 की कैंडल क्लोज होने के बाद, मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको चार्ट पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, उससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। 9:20 पे आपका मार्केट 9:15 पे ओपन हो गया, 9:15 पे आपका मार्केट ओपन हो गया, आपने अपनी वॉच लिस्ट लगा ली है कॉल एंड पुट की, और आपने क्या कर किया कि आपको 9:70 पे एक डेटा आएगा सबसे पहला, मतलब कि पहला कौन आया, कॉल राइटर ज्यादा आया या पुट राइटर पहले उसमें मार्केट में, वो आपके पास में कहां पे दिखाई देगा आपको, सेंसिबल में। वो सेंसिबल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा एट दिस लेवल। 5 मिनट पे लगा के रखेंगे यहाँ पे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा पहला डेटा 9:17 पे, 9:17 पे क्या डेटा आ रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 25 लाख, यहाँ पे 25 लाख कॉल राइटर आ गया, ठीक है। और पुट राइटर यहाँ पे आ गया आपका 25 लाख, सेम सेम, या 24 लाख या 20 लाख या 15 लाख, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपका मान के चलिए एक साइडवेज जैसा डेटा आ गया है। साइडवेज मतलब मार्केट कैसा भी खुला है पहले 10 मिनट में, क्योंकि 9:20 से और 9:30 तक ही हमारा सेटअप होता है। ये पहले 10 मिनट में मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, ऊपर थोड़ा जाएगा फिर नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अवॉइड करना है, क्या करना है, अवॉइड करना है। मॉर्निंग सेटअप नहीं बना हमारा, हम ट्रेड किधर की भी पंच नहीं करेंगे। अब दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं। 9:17 पे आपने देखा सेंसिबल में डेटा साहब कॉल वाला आ गया 25 लाख का और पुट वाला आ गया आपके पास में, क्योंकि पुट वाले भी तो अपनी पोजीशन ट्रेड करेंगे सुबह सुबह, सब करते हैं, कॉल वाले भी करेंगे पुट वाले भी करेंगे, है ना। और ये आपको दिख रहा है 5 लाख, मतलब डेटा कॉल राइटर का स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग डेटा है। 9:17 पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और 9:19 पे एक और डेटा आ जाएगा आपके पास में, और उसमें भी आपको दिखाई देता है कि आपको 20 लाख के फ्रेश और कॉल राइटर दिख रहे हैं और 4-5 लाख या 6 लाख के आपको दिख रहे हैं पुट राइटर। तो यहाँ पे टोटल जो हुआ है वो 10 लाख हुआ आपका, और ये हो गया 40-45 लाख 40 लाख। तो
स्ट्रॉन्ग कौन है? कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट को क्या करेगा? मार्केट को नीचे गिरा देगा। अब आपका ट्रेड, ये तो आपने पहचान लिया कि किस टाइप का है, ध्यान रखिएगा किस टाइप का। आपको हमेशा जब भी डेटा में, मैं एक रेशियो बता देता हूं, जब भी आपको डेटा में डबल का फर्क दिखाई दे, फॉर एग्जांपल 10 लाख कॉल राइटर, 5 लाख पुट राइटर, ठीक है, 10 लाख पुट राइटर, 5 लाख कॉल राइटर, तो ये आपका डबल से ज्यादा का रेशियो है। तो डबल से ज्यादा का रेशियो जब भी आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना कि मॉर्निंग सेटअप बहुत बढ़िया है, कर सकते हैं। इससे ऊपर भी आता है, कभी कभी 3 गुना आ जाता है, 4 गुना, 5 गुना आ जाता है वन साइडेड, उस दिन जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। तो आपको पहले ये देखना है सेंसिबल में 9:17 कि आपकी ट्रेड कब पंच होगी, 9:20 की कैंडल क्लोजिंग के बाद। तो 9:17 और 9:19 के बीच में, 9:20 के बीच में आपके पास में 3 मिनट है। 3 मिनट में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, 3 मिनट में आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये पहले आप चेक कर लें। चेक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी टाइम हो रहा है 9:17, ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख गया साहब, यहाँ पे कॉल राइटर जो है वो आ गया है 20 लाख और यहाँ पे पुट राइटर आ गया है ओनली 5 लाख। मैंने तुरंत ठान लिया कि अब मैं पुट की ट्रेड लूंगा, क्यों? कॉल राइटर ज्यादा है तो मैं पुट की ट्रेड लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीधा चार्ट पे, और चार्ट पे जाने के बाद, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहूंगा मैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहने के बाद मैं देखूंगा कि कौन ये 9:15 वाली कैंडल, मैं यहाँ पे कोई कैंडल एक लगा लेता हूँ जो 9:15 की रही हो, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल 9:15 की है, जो बड़ी सी आई है, ये वाली, ये 9:15 की कैंडल, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा समझने वाली बात है, इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पहली जो 9:15 की कैंडल है वो इतनी बड़ी है क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हाई और लो आपका एसएल रहता है, लेकिन लेट्स सपोज कभी कभी आपको इतना बड़ा मिल जाता है 5 मिनट का कैंडल, तब क्या करें? तब इस कंडीशन में आपको इस कैंडल का हाफ, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो वो बन रहा है, ट्रेड बन रहा है, और वो मेरा ट्रेड बन रहा है कॉल साइड का, ये यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है, और इसके ऊपर निकलेगी तो मैं अपनी ट्रेड बंद कर लूंगा सेंसिबल का डेटा देके। और पुट राइटर उसमें अच्छे थे तो मैंने क्या किया, अपना कॉल का ट्रेड बंद कर लिया। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो इसका एटलीस्ट हाफ लेके चले, एटलीस्ट। प्लस अगर आप सेंसिबल को बढ़िया से ट्रैक करेंगे तो उसका डेटा ही बता देगा आपको कि आपका स्टॉप लॉस किस टाइप का है ना, क्योंकि हर 2 मिनट में डेटा आएगा आपके पास में। 9:17 पे आएगा, ठीक है, फिर 9:19 पे आ जाएगा, उसके बाद 9:21 पे आ जाएगा, ऐसे करके कुछ डेटा आपके पास में आएगा 2-3 बार। तो आपकी जैसे ही ट्रेड बनती है, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ मेरी कॉल साइड की ट्रेड बनती है, ठीक है, तो आपको ये 9:19 वाला डेटा ही बता देगा कि ये जो ट्रेड आप कॉल साइड की बना रहे हैं जबरदस्त है या फिर आप फंस जाएंगे, इसमें ट्रैप हो जाएंगे, ये आपको बता देगा। क्योंकि डेटा अगर दूसरा वाला, पहला डेटा स्ट्रॉन्ग आ गया 9:17 वाला और 9:19 वाला भी डेटा स्ट्रॉन्ग आ गया आपके डायरेक्शन में, तो फिर आप फंसेंगे नहीं, उसमें प्रॉफिट बन जाएगा आपका जो बढ़िया। उसके बाद जब ट्रेड ले ले, उसके बाद 9:21 वाला या 9:22 वाला जो डेटा है उसको भी देख लीजिए एक बार ट्रेड लेने के बाद कि ये डेटा कैसा आया। जहां भी आपको लगता है कि इन 3 जगह में जहां भी आपको लगता है कि डेटा मेरे अगेंस्ट आया है तो आप पहले ही एग्जिट कर दो, कोई जरूरत नहीं है आपको अपना स्पेशल ट्रिगर कराने की। तो 4-10 पॉइंट जाए उनको जाने दो, लेकिन अगर तीनों टाइम फ्रेम में आपके 9:17 और 9:19 और 9:21 में आप ही के डायरेक्शन में बढ़िया आ रहा है, बढ़िया जबरदस्त, तो फिर आप ट्रेड को चलाइए और बढ़िया। पहला जो स्विंग है, मतलब कि आपकी, अब मैं आप चलता हूं कि कहां से आपकी ट्रेड बनेगी। आपने ये सारा काम कर लिया, 9:20 वाली जो कैंडल है क्लोज हो जाएगी, मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, ये जैसे कि ये क्लोज हो गई कैंडल 9:20 की, 9:15 से 9:20 की कैंडल है। अब 9:20 के बाद जो कैंडल स्टार्ट होगी आपकी 9:20 के बाद, और आपका जो डायरेक्शन है वो आपको वन साइडेड दिख रहा है, कॉल साइड या पुट साइड, जिधर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि कॉल साइड में मुझे दिख रहा है और अच्छा दिखाई दे रहा है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद दूसरा स्विंग जैसे ही ऊपर निकलना चालू होगा, मैं ज्यादा नहीं 5 सेकंड वेट करूंगा। कितना सेकंड? 5 सेकंड। ट्रेड लेने से पहले 5 सेकंड, यानी कि आप अगर देखें तो 9:21 वाली जो कैंडल स्टार्ट होगी उसको मैं 5 सेकंड वेट करूंगा। इसलिए वेट करूंगा, इसलिए करूंगा कि हाँ डेटा मेरा बढ़िया है, मेरे अकॉर्डिंग है, और कैंडल क्लोज हो गई 9:15 वाली और दूसरी कैंडल ऊपर निकल रही है। 5 सेकंड का मतलब 5 टिक, 5 टिक ऊपर निकलते दिख रही है, आपकी ट्रेड पंच कर लीजिए आप। और उसके बाद ट्रेड पंच करने के बाद सेंसिबल को फॉलो करते रहिए, वो आपको बता देगा कि आपकी ट्रेड बढ़िया जाएगी या पलट के नीचे आ जाएगी, आपका एसएल टिकर करा देगी, ठीक है। अब पहला कंडीशन समझते हैं कि मैंने 9:20 पे ये ट्रेड अपनी कॉल साइड की पंच कर दी, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे अच्छा पुट राइटर आ गया, ऊपर साइड की तरफ जाएगी, मैं अपना कॉल का ट्रेड पंच करूंगा इसकी कैंडल की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। और उसके बाद 5 सेकंड में वेट करूंगा। 5 सेकंड में मुझे लगता है कि मेरा दूसरा वाला जो कैंडल है ऊपर ही निकल रहा है, तो मैं अपना ट्रेड 9:20 और कुछ सेकंड उसमें मैं अपनी ट्रेड पंच करूंगा। पंच करने के बाद क्या करना है मुझे? टारगेट के लिए करना यह है कि दूसरी कैंडल का जब तक ऊपर आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, पहला 5 मिनट का, यानी कि 9:20 से 9:25 का जो कैंडल है वो आप ही के डायरेक्शन में मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, आप होल्ड रखें अपनी पोजीशन। उसके बाद 9:20 वाली कैंडल जैसे ही क्लोज होगी, उसके बाद 9:25 वाली कैंडल स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 9:25 से 9:30 वाली ये कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। ये भी 9:25 की जो कैंडल है क्लोजिंग के बाद आप ही के डायरेक्शन में ऊपर निकल रही है, आप 9:30 तक पूरा आराम से वेट कीजिए, मतलब 2 कैंडल स्टिक 5-5 मिनट की, उनका पूरा आप प्रॉफिट पकड़िए, आपके मोमेंटम में ही जा रहा है, जहां आपको दिखाई दे। लेट्स सपोज 9:20 वाली कैंडल आपने पकड़ी, ठीक है, 9:25 पे ये कैंडल क्लोज हो गई, आपका कुछ प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन 9:25 से 9:30 वाली कैंडल जैसे स्टार्ट हुई तो वो आपकी नीचे आने लग गई, मतलब कि मोमेंटम इसने कंटिन्यू नहीं किया और ये अब पलट के नीचे आ जाएगी, जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो भी चला जाएगा, तो आप प्रॉफिट बुक कर दो, क्लियर है। लेकिन यही कैंडल 9:25 से 9:30 वाली कैंडल आप ही के डायरेक्शन में, मतलब आपकी जो प्रीवियस कैंडल है उसकी क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, तो आप पूरा 9:30 वाली कैंडल का क्लोजिंग का वेट करें और मैक्स प्रॉफिट करें। ये तो हो गया इसका तरीका अप साइड का। अब एक डाउन साइड का समझ लेते हैं। डाउन साइड का मैंने बताया कि जैसे आपका सेटअप बनेगा और स्ट्रॉन्ग सेटअप बनेगा,
पहले फिर से एक बार रिवीजन करा दूं, जब भी आपको डेटा, जब भी एक एग्जांपल देता हूं, कॉल साइड में आपको 10 लाख दिख जाए, पुट साइड में आपको 7 लाख दिख जाए, कहीं नहीं जाएगा मार्केट, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर आएगा फिर नीचे चला जाएगा, ऐसे करके आपको अवॉइड करना है। अब ये जो इस टाइप का डेटा बनता है, यानी कि कॉल वाला मान लीजिए 20 लाख आ गया, पुट वाला 5 लाख आ गया, ये स्ट्रॉन्ग डेटा है, 4 गुना जाता है। ये ऐसा डेटा महीने में 5-7 बार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप 7 बार अगर अपनी ट्रेड पंच करते हैं और सक्सेसफुल होती है 5 ट्रेड भी आपकी पूरे महीने में, क्योंकि देखिए मॉर्निंग सेटअप में एसएल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, वो सेंसिबल ही बता देगा अगला। जैसे 917 वाला आया डेटा, 917 वाला डेटा आया, 920 पे आपने 920 की कैंडल क्लोज हुई, उस पे आपने ट्रेड अपनी पंच की, उसके बाद एक डेटा आपके पास फिर आ जाएगा 921 पे, 921 वाला डेटा आप ही के डायरेक्शन में बढ़िया आ रहा है, चली जाएगी आपकी तरफ मार्केट, जिधर आप चाहेंगे, जिधर का डेटा है। अब 921 वाला डेटा गड़बड़ा हो गया, मतलब आपके अगेंस्ट आ गया, आप समझ जाओ कि ये ऊपर नहीं जाएगा नीचे चला आएगा, तो मैं अपना निकल जाता हूँ, एडिट कर देता हूँ, क्लियर है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है और मेरा इतने दिन का ऑब्जर्वेशन है कि जो 917 पे जो पहला डेटा आता है, ठीक है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है यानी कि 4x का है, कहने का मतलब कॉल राइटर 20 लाख और पुट राइटर 5 लाख, तो 920 और 921 वाला जो डेटा आता है अगला नेक्स्ट, वो भी स्ट्रॉन्ग ही आता है आप ही के डायरेक्शन में। मार्केट अगर कॉल राइटर ज्यादा आया तो मार्केट पहली कैंडल अच्छी खासी नीचे लगा देगा, कौन सी 920 से 925 वाली अच्छी खासी डाउन लगा देगा, और ये कैंडल क्लोज हो, दूसरा स्विंग भी 925 से 930 वाला स्विंग भी नीचे निकले, आप पूरा 930 तक का वेट कीजिए। इसमें भी ये कर सकते हैं आप, सेंसिबल वॉच करते रहे, 930 के बाद भी आपको सेंसिबल में दिख रहा है कि मेरे डायरेक्शन में आ रहा है यार अभी भी डेटा, तो आप इसको चलने दो, 950 तक चलने दो और मैक्स प्रॉफिट लो, और मैक्स प्रॉफिट लो। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं सेंसिबल को देख कर, क्योंकि सेंसिबल आपको बताता रहेगा कि डेटा कैसा आ रहा है, आपके फेवर में ही है या गड़बड़ हो गया, आपके फेवर में ही है या गड़बड़ हो गया। 5 मिनट पे लगा के रखिए और यहाँ पे वॉच करते रहिए, बहुत बढ़िया सेटअप है। तो 4 बार एक नोट से कीजिए, और जिस दिन आपको दिखाई दे कि मार्केट का जो पहला 917 पे डेटा आया है वो मिक्स है, हल्का फुल्का है, अवॉइड कर दीजिए। पैसे बचे रहेंगे तो किसी ना किसी दिन आपको ये सेटअप पकड़ने में मिल जाएगा, पैसे नहीं बचेंगे तो कहां से मिलेगा, है ना। अब एक ये भी लॉजिक समझ लेते हैं कि मान लेता हूं कि पहली जो कैंडल है वो बहुत बड़ी आ गई, ठीक है, ये कैंडल जो है ये बहुत बड़ी आ गई। अब इसका स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो ये बॉटम और हाई है ना, मतलब अगर नीचे की ट्रेड बन रही है तो ये हाई स्टॉप लॉस, ऊपर की ट्रेड बन रही है तो ये लो का स्टॉप लॉस। बट इस कंडीशन में क्या करें, जब इतनी बड़ी कैंडल आ गई तो आपको क्या करना है, जब भी इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपको ट्रेड बनानी है तो 5 सेकंड वेट कर लेना है। 5 सेकंड में आपको दिखता है कि स्विंग के ऊपर, पहले वाले स्विंग के ऊपर ही निकल रहा है कैंडल, आप अपनी ट्रेड पंच कर लें और डेटा फॉलो करते रहें सेंसिबल का। अगला 1-2 मिनट बाद वाला जो डेटा आएगा वो आपको बता देगा कि ये कैंडल कंटिन्यू ऊपर करेगी या यहीं से पलटी मार लेगी। फिर भी मान लीजिए आप इतना फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी आपको कोई 200 पॉइंट 150 पॉइंट की कैंडल दिखती है तो उसका आप 30 पॉइंट का एसएल ले लीजिए। कितने पॉइंट का? 30 पॉइंट का। लेट्स सपोज जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कैंडल का मैं लो और हाई मार्क करता हूँ, ये हो गया इसका लो, ये हो गया जी इसका हाई। कितना पॉइंट्स है, ये प्रीमियम लगा रखा है मैंने, कितना पॉइंट्स है 179 से 199, यानी कि 100 पॉइंट से 100 पॉइंट से ज्यादा है। बैंक का प्रीमियम है, इसी का बात कर रहा हूँ मैं, 100 पॉइंट से ज्यादा आ रहा है। तो 100 पॉइंट का एसएल लूं क्या यार, या 90 पॉइंट का एसएल लूं ना, इतना बड़ा एसएल नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है, किसी का 30 पॉइंट का एसएल ले लीजिए, मतलब ये कैंडल क्लोज हुई 295 पे तो आप इसका एसएल ले लीजिए 260 पे, ठीक है। या एक इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स आपका क्लोज हो रहा है कहां पे, मैं यहाँ पे आपको इंडेक्स का दिखा देता हूँ, निफ्टी का जो आपका सेटअप था मॉर्निंग वाला वो दिखाता हूँ आपको कि आपका लेट्स सपोज इंडेक्स क्लोज हो रहा है 200 पॉइंट की कैंडल, पहली 200 पॉइंट की कैंडल दे देता है आपको। जैसे कि मान लीजिए मैं इसका लो और हाई मार्क करता हूँ, ये हो गया इसका लो यहाँ पे 24,750 का, और ये हो गया जी इसका हाई 24,830, यानी 50 पॉइंट ये और 30 या 40 पॉइंट ये, कितने पॉइंट्स हो गए 90 पॉइंट्स हो गए जी। तो क्या मैं 90 पॉइंट का एसएल लूं, क्योंकि ये वाला एसएल लो का हो गया, ये वाला एसएल हाई का हो गया? नहीं, आपको बहुत ज्यादा है तो निफ्टी में आप 20 पॉइंट का एसएल ले लीजिए, बैंक निफ्टी में आप 30 पॉइंट का एसएल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपका ये यहाँ पे कैंडल क्लोज होता है और अपसाइड का आपका सेटअप बनता है, तो आप जैसे ही ऊपर ट्रेड पंच करेंगे आप नीचे का 30 या 20 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 30 और निफ्टी में 20 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं कि पलट के यार नीचे आएगी 20 पॉइंट तो मैं निकल जाऊंगा, मेरा एसएल ट्रिगर हो जाएगा। सेम बैंक निफ्टी में कि पलट के नीचे अगर आती है तो मैं निकल जाऊंगा। ये आपको कॉन्फिडेंस आपको सेंसिबल दे देगा। 917 से 921 के बीच में सेंसिबल आपको बता देगा ये पलट के नीचे आने वाली है या ऊपर निकल जाएगी, ये वो बता देगा। तो आपको पहले ही आप प्रिपेयर हो जाओगे कि यार मेरा एसएल जाने वाला है, नहीं मेरा टारगेट आने वाला है, ये आपको सेंसिबल बताता रहेगा। क्लियर है। अब जो मैं बता रहा था ना कि कभी-कभी आपको पहला जो 915 वाला कैंडल है, 915 से 920 वाला कैंडल इतना बड़ा दिखाई देगा, तो क्या एसएल यहाँ का बॉटम का या यहाँ का लें? नहीं, आप 20 पॉइंट्स का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट्स का, 20 पॉइंट्स का फिर निफ्टी में, मिड कैप में रख लीजिए 20 पॉइंट्स का, ऐसे एसएल लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, कैपिटल भी बचा रहेगा और आपका मॉर्निंग सेटअप बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। तो ये एसएल हो गया, है ना। सेंसिबल पे चल के एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पे जो कंफ्यूजन होती है वो होती है आपको। सेंसिबल में आपको निफ्टी में एक बार फिर समराइज करा देता हूं। लेट्स सपोज आपको निफ्टी में मॉर्निंग सेटअप देखना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप रहेंगे, यहीं पे लगा के रखें लॉगिन करके, और इस पे नजर रखें कॉल वाई और पुट वाई पे। यहाँ पे आपको दिखता है कि कॉल वाई लेट्स सपोज अभी माइनस में मार्केट बंद है, कॉल वाई आपको दिख रहा है 25 लाख का, और पुट वाई भी आपको इसी के आसपास दिख जा रहा है, लेट्स सपोज 20 लाख, 21 लाख या 25 लाख ऐसे दिख जा रहा है। तो आप इसका मतलब समझ जाओ कि पहला जो 10 मिनट का टाइम है मार्केट का वो कहीं नहीं जाने वाला, ना ऊपर ना नीचे, ये आप समझ जाओ, ठीक है। तो आपका क्या है, मॉर्निंग सेटअप नहीं बना, अवॉइड। ओके, अब दूसरे कंडीशन में मान लीजिए आपको कॉल ओआई दिख रहा है 25 लाख का, और पुट ओआई जो पहला आया है वो दिख रहा है 10 लाख का या 7 लाख का या 5 लाख का, तो आप समझ जाओ कि मार्केट
कैंडल नीचे जाने वाली है, जो कॉल राइटर ज्यादा है, ये गिरा देगा मार्केट को, है ना। वहीं अपोजिट देखें तो मान लीजिए यहाँ पे आपका पुट राइटर आपको दिख रहा है 25 लाख का और कॉल राइटर यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 लाख का, 7 लाख, 10 लाख, तो आप समझ जाओ मार्केट ऊपर निकलने वाला है। तो फिर आपकी ट्रेड क्या बनेगी? कॉल साइड की बनेगी। क्यों? क्योंकि पुट राइटर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इतना क्लियर है? और जब भी डेटा आपको दिखाई दे कि साइडवेज है, बराबर आया, मिक्स है, अवॉइड कर दो आप, क्योंकि पैसे बचे रहेंगे तो फिर बनेगा सेटअप, नेक्स्ट डे बनेगा। पैसे नहीं बचेंगे तो कहां से बनेगा? क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया है चार्ट पे चल के कि आपको जब भी आपकी ट्रेड पंच हो जाती है, लेट्स सपोज आपकी ये ट्रेड यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग आता है और आपका सेटअप बनता है, कौन सा सेटअप बनता है? पुट साइड का। तो दूसरा कैंडल का स्विंग जैसे ही इसके नीचे निकलना चालू होता है, 5 सेकंड वेट करें, ट्रेड पंच कर लें। और पहला टारगेट ज्यादा है तो बड़ी कैंडल है तो इसका लो का रख लो पहला टारगेट। या मैं तो कह रहा हूं कि 925 वाली कैंडल क्लोज हो जाए और 930 वाली भी आप ही की डायरेक्शन में नीचे जा रही है और सेंसिबल में आप ही के डायरेक्शन में आ रहा है डेटा, तो चलने दीजिए ट्रेड को। क्लियर है? और दूसरा अब साइड का समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है 950 से 920 वाली और दूसरा आपका डेटा बन जाता है मान लीजिए मॉर्निंग सेटअप अप साइड का। तो ये दूसरा वाला जो कैंडल है ये ऊपर की तरफ निकलने लगता है। जैसे ही ये ऊपर निकलता है 5-7 सेकंड वेट करें और ट्रेड पंच कर लें अपनी अप साइड की। फिर सेंसिबल पे नजर रखिए, एक तरफ सेंसिबल खोल के रखिए, एक तरफ अपनी पोजीशन चलाते रहिए। सेंसिबल का डेटा ऑटोमेटिक आता रहता है, आपको ये भी नहीं रिफ्रेश करना है, वो आपको बताता रहेगा कि आपके डायरेक्शन में जो ट्रेड बनी है बढ़िया बन गई है, ये और जाएगी ऊपर या ये यहीं से पलटी मार लेगी। क्यों? लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी जब ट्रेड बनी तो उस टाइम पे कॉल राइटर था 5 लाख और पुट राइटर था 20 लाख, ठीक है, और आपने यहाँ पे ट्रेड अपनी कॉल साइड की पंच कर ली। क्यों? क्योंकि पुट राइटर ज्यादा था। अब दूसरा डेटा, ये डेटा आया 917 पे, ठीक है, और 920 के आसपास एक डेटा और आया, 920 या 919 के आसपास दूसरा डेटा आया, उसमें आपको दिख रहा है कि कॉल राइटर साहब आ गया 10 लाख और पुट राइटर जो आया है वो 2 ही लाख आया। अब ये क्या है? यहाँ पे तो डायरेक्शन पलटी मार रहा है, पलट रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपकी जो ट्रेड है देगी तो कुछ पैसा दे देगी, नहीं तो पलट के फिर नीचे आने वाली है, क्योंकि अगला जो डेटा आया उसमें कॉल राइटर ज्यादा हो गया। यहीं पे कॉल राइटर, लेट्स सपोज यहीं पे आपका कॉल राइटर आ जाता है कितना, यहीं पे आपका कॉल राइटर आ जाता है अगेन 920 वाले पे, अगेन आपका कॉल राइटर आता है कितना, कम आता है, जैसे कि मान लीजिए आपका आता है 2 लाख और अगेन जैसे अप साइड की पुट साइड में भी आ जाता है 10 लाख। तो अब ये क्या है? 917 वाला तो पहले पुट वाला ज्यादा था, दूसरा आया वो भी ज्यादा आ गया, तो मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाएगा अप साइड में, ठीक है। ऐसे ही आप कॉल साइड में भी देख सकते हैं, मतलब कॉल राइटर ज्यादा आ रहा है और पुट राइटर कम आ रहा है तो समझ जाना कि ये पलट जाएगा। ये तरीके से आप करिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो बताइएगा, एक बार फिर से हम कर देंगे इसका रिवीजन क्लास, इसको वॉच कीजिए और इसको अच्छे से समझिए।